अपना साला जो है मुझे कंस रूप में नज़र आ रहा था। साले तो होते ही ऐसे हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। ये गाना आपको कभी अपनी पत्नी के सामने नहीं गाना चाहिए। वैसे मैं शादीशुदा हूँ, बच्चाशुदा भी हूँ, लेकिन मैं कभी कभी भूल भी जाता हूँ कि मैं शादी हो गई है मेरी। कई बार मैं लड़की देखने भी चला जाता हूँ। आजकल जैसे लड़के होते हैं बड़े खुश होते हैं जब लड़की उनको बेबी बोलती है। हमारे ज़माने में हमारी मर्दानगी हट हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो ये चौंचले नए नए शुरू हुए थे, तो मुझे पता भी नहीं था। तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला मैं ना आपको बेबी बुलाया करूँगी। तो मैंने बोला प्राइवेट में ठीक है, पब्लिक में मत बुलाना, मेरी मर्दानगी हट हो जाएगी। माना दुबला पतला हूँ लेकिन हूँ तो मर्दी। वो अलग बात है, जब मैं ऑफिस जाता था तो लड़कियां मुझे छेड़ती थी, लक 28 मुंडे दा 47 वेट मुंडे दा। मेरा नाम पीके है, पीके बोगरा। वैसे बिना पिए भी मैं बोग रही हूँ। थैंक गॉड मेरा सरनेम तुली नहीं है, नहीं तो मैं पीके टल्ली हो जाता। मैं एक पब्लिश्ड ऑथर हूँ। मैंने एक बुक लिखी है जिसका टाइटल है कॉमन मैन्स एनलाइटनमेंट। मतलब उसमें मैंने मोक्ष वोक्ष की बातें लिखी हुई हैं, स्पिरिचुअल कोड्स हैं कुछ, विजडम एनलाइटनमेंट, मतलब कुल मिला के मैंने बहुत ज्ञान पेला हुआ है उसमें। तो मैंने सोचा कि मैं दुनिया को इतना ज्ञान पेल रहा हूँ तो मुझे भी कुछ करना चाहिए मोक्ष के लिए। तो एक दिन मैंने कठोर तपस्या की, 8 घंटे बेड पे लेट के। तो मेरे सामने भगवान प्रकट हुए। वो जो भगवान थे वो अरुण गोविल जी थे, और पीछे दारा सिंह जी खड़े हुए थे गदा लेके। पहले तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी कठोर तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए, पर मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार ये तो नाटक वाले भगवान हैं। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, मैंने कहा अरुण गोविल जी आप तो नाटक वाले भगवान हैं। तो सामने से मुझे जवाब मिला, आप कैसे भक्त हो, जैसे भक्त हो वैसे भगवान मिलेंगे आपको। जैसे कृष्ण कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो लेडीज़ को बहुत शौक होता है अपने बच्चों को कृष्ण बनाने का। मेरी वाइफ ने भी बनाया था बेटे को कृष्ण, लेकिन उनको ये ध्यान में नहीं रहता कि उनके मामा कौन थे। तो मैं तो खुश हो रहा था अपने बच्चे को कृष्ण रूप में देख के, और अपना साला जो है मुझे कंस रूप में नज़र आ रहा था। साले तो होते ही ऐसे हैं, जो शादीशुदा हैं वो समझते होंगे। तो मैं खुश हो रहा था सोच के। लेकिन कहते हैं ना कि बुरे कर्मों का फल मिलता है, ऐसे जब हम बुरा तो उसका भी फल मिलता है। मैं सोच के खुशी हो रहा था, मेरी बहन ने भांजे की फ़ोटो भेज दी कृष्ण बना के। जैसे आजकल लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम होता है, लोगों को इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उर्दू लैंग्वेज है उसका भी बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे टाइम में जब हम जैसे पुरानी मूवीज़ देखते थे तो उर्दू काफ़ी यूज़ होती थी, समझ में आती थी, कुछ वर्ड समझ में आते थे। आजकल कम यूज़ होती है। तो क्या हुआ, एक बार एक यूपी से एक फैमिली आई, उर्दू स्पीकिंग फैमिली पंजाब में। तो बच्चों को नहीं आती थी उर्दू। वो आए घर में जैसे, तो उनके साथ एक बच्चा था। तो जो होस्ट थे उन्होंने बोल दिया बच्चे को, बेटा आप जाओ बच्चों के साथ, बच्चों वाले कमरे में जाओ, वहाँ पे खेलो। तो वो वहाँ पे गया, तो जैसे ही वो गया उसके 1 मिनट बाद ही उसके चिल्लाने की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो सभी हैरान हो गए कि यार बच्चों ने अभी से लड़ना शुरू कर दिया। तो वो गए वहाँ पे, तो देखा कि जो लड़का आया हुआ था गेस्ट वो नीचे लेटा हुआ था, और उसके ऊपर जो होस्ट है उनका लड़का चढ़ के बैठा हुआ था। तो उसके फादर ने उसको डांटा, कह रहे कैसे बदतमीज़ आदमी हो यार तुम, तुम्हारे घर पे गेस्ट आया तुम उसके ऊपर चढ़ के बैठे हुए। कहता मैं क्या करूँ, इसने आते मुझे चैलेंज किया था। कहते क्या चैलेंज किया था, कहता मुझे आते कहता आदाब। थैंक यू वेरी मच।